सीधे रुख करेंगे विपिन का। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, जिस तरह से डॉक्टर अजय की घर वापसी के लेकर हरी झंडी दे दी गई है, हालांकि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी मुखालफत की थी, भारी विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा था। आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने बाद में थामा। एक बार फिर से घर वापसी, क्या केंद्र में या प्रदेश की सियासत में उनको जिम्मेदारी मिलेगी? जी देखिए, नई भूमिका क्या होगी डॉक्टर अजय कुमार की कांग्रेस में, ये अभी तो फिलहाल तय नहीं हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डॉक्टर अजय कुमार के कांग्रेस में वापसी की जो प्रक्रिया है उसे पूरी करते हुए उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कराने की इजाज़त दे दी है। संगठन महामंत्री जो कांग्रेस के महासचिव हैं के.सी. वेणुगोपाल, उन्होंने इसके लिए एक चिट्ठी भी जारी कर दी है जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि डॉक्टर अजय कुमार के घर वापसी को लेकर सोनिया गांधी की सहमति बन गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता भी की भूमिका भी निभा चुके हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के अंदर जो एक विरोध उभरा था, उसके बाद उन्होंने अगस्त में इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद जो है डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद पिछले साल ही सितंबर में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और कांग्रेस छोड़कर जाने वाले वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे। तो फिलहाल कई दिनों से इन तमाम चीज़ों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस जो है झारखंड में अपने पूर्व जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व अध्यक्षगण हैं, उनको वापसी करा सकती है। और इसी कड़ी में अब जब डॉक्टर अजय कुमार की कांग्रेस में वापसी को हरी झंडी मिल गई है तो अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत को लेकर सोनिया गांधी का क्या कुछ निर्णय होगा। क्योंकि जो चर्चा आम दिनों पर लगातार हो रही है कि ये दोनों नेता भी कांग्रेस छोड़ने के बाद जब से दूसरे पार्टी में गए थे तो चुनाव परिणाम के बाद इन्हें बहुत एक्टिव उन दलों में देखने को नहीं देखा गया। हालांकि इन दोनों नेताओं के साथ अगर डॉक्टर अजय कुमार की बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए भी एक ये बड़ी वजह बनी। और जिस तरह से शकील अहमद को बिहार में शामिल कराया गया था, उसके बाद से इस तमाम चीज़ों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। एक लंबा वक्त उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर झारखंड में बिताया है डॉक्टर अजय कुमार ने, और अब जब उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है तो इस बात को लेकर भी चर्चा अब तेज हो चुकी है कि डॉक्टर अजय कुमार की नई भूमिका क्या होगी। क्या वो झारखंड की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या फिर राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर अजय कुमार की भूमिका जो है वो पार्टी निर्धारित करेगी। विपिन, ये काफी हाइपोथेटिकल सवाल होगा, मगर ये मौजू का सवाल इस वक्त बन रहा है इसलिए क्योंकि आपने भी चर्चा कर दी और मेरे मन में भी ये सवाल चल रहा था कि डॉक्टर अजय कुमार ने बहुत लंबी पारी नहीं खेली। हालांकि भूमिका उन्हें महत्वपूर्ण दी गई थी, मगर बहुत लंबी पारी उन्होंने कांग्रेस के साथ नहीं खेली थी। मगर जिन्होंने लंबी पारी खेली, जो जिक्र आपने किया, बालमुचु का जिक्र किया आपने, सुखदेव भगत का जिक्र किया, और जो खबर आती रहती है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी बदली है उसके बाद वो भी एडजस्ट नहीं हो पाए। दूसरे पार्टी जो है, दूसरे पार्टी के नेता जिस पार्टी में हो गए हैं वो भी उतनी खुली बाहों से उनका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसे में माना जाए कि ये जो बड़े नाम है जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं खफा हो गए थे चुनाव के वक्त, वापस इनकी घर वापसी होगी, बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जाएगी? हाल के दिनों में काफी बदलाव संगठन में देखा गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी फिर से वापस शामिल कराती है तो ऐसे में अन्य जो दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद अगर उनकी बात करें तो वो दोनों नेता, चाहे प्रदीप बालमुचु हो या सुखदेव भगत हो, इन्होंने चुनाव के परिणाम के बाद अपने वर्तमान के दल से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखा है। और जिस तरह से लगातार प्रदीप बालमुचु की बात करें तो राज्य सरकार की तारीफ करते नजर आए हैं। सुखदेव भगत ने भी कई मौक़ों पर कई अच्छे मैसेज जो है सरकार के लिए दिए थे, लेकिन कभी भी इन्हें कांग्रेस के विरोध में बोलते हुए नहीं देखा गया था। तो ऐसे में अब इन तमाम चीज़ों पर चर्चा जरूर होगी। और क्योंकि अभी झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह भी रांची आ चुके हैं, फिलहाल उनकी बैठक भी चल रही है झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के साथ, तो ये सवाल भी उनसे हम जरूर आज जानना चाहेंगे कि क्या डॉक्टर अजय कुमार के बाद पार्टी, ये दो जो बड़े चेहरे, खास करके अगर हम प्रदीप बालमुचु की बात करें तो तकरीबन एक दशक तक उन्होंने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली है, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, 3 मरतबा वो घाटशिला से विधायक भी रह चुके, तो एक बड़ा नाम झारखंड में कांग्रेस के लिए प्रदीप बालमुचु भी हैं। तो ऐसे में इन दोनों को लेकर भी अब जो जिस तरह से डॉक्टर अजय के नाम जो सामने आया है कि अब उनकी वापसी पार्टी में हो रही है, तो लगातार कार्यकर्ताओं के मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचु की भूमिका को लेकर कांग्रेस क्या कुछ तय करेगी। फिलहाल जाहिर तौर पर विपिन, ये लाजमी सवाल भी है और कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। हालांकि आने वाले दिनों में इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो